पार्ट 4 बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू। सबसे पहले ये कौन से एक्ट के अंदर इसमें हम ये देखेंगे कि अधिनियम जो है हमारा वो बीमा अधिनियम 1938 के तहत तब कवर होता है। और प्राधिकरण कौन सा है? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। अब इसमें मैं आपको अगली चीज पढ़ा रही हूँ, वो है विविध बीमा अभिकर्ता। ये क्या होता है? विविध बीमा अभिकर्ता ये होता है, जैसे मान लीजिए जीवन कैटेगरी में हो गई, एक हो गया अपना जनरल इंश्योरेंस, ये हो गया, एक हो गया फिर हेल्थ, है ना। तो जीवन बीमा, जनरल और हेल्थ, आप तीनों में एजेंसी ले सकते हो क्योंकि तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। बट शर्त क्या है? जीवन बीमा कंपनी जितनी भी हैं उनमें से मात्र एक से ले सकते हैं। जनरल में जितनी है उनमें से मात्र एक से ले सकते हैं, और हेल्थ जो है उसमें से आप एक कंपनी से ले सकते हैं। माने आप क्या कर रहे हैं, आप 3 अलग अलग कैटेगरी से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हर कैटेगरी से मात्र एक कंपनी से ही आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे तीनों या चारों या अलग अलग प्रकार की एजेंसी लेके रखा है उसको विविध बीमा अभिकर्ता हम बोलते हैं। इसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे केंद्रीकृत सूची क्या हो गई हमारी? केंद्रीकृत सूची होती है सभी अभिकर्ताओं की लिस्ट है। काली सूची में ऐसे अभिकर्ता जो आचरण संहिता के उल्लंघन या फिर धोखाधड़ी के कारण उनका लाइसेंस रद्द हुआ है, निरस्त हुए हैं, निलंबित हुए हैं, उनकी सूची होती है। फिर बीमाकर्ता द्वारा जो आपकी नियुक्ति होती है उसके सारे नियम लिखे हैं, ये आपके काम के नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम मोटी मोटा इस चैप्टर को आप करके जाइए। फिर नियुक्ति होने के बाद 15 दिन के अंदर आपका नियुक्ति पत्र जारी होना चाहिए, और अगर किसी कारण से आपकी नियुक्ति नहीं हो रही, कैंसिल हो रहा है, तो उसका कारण भी 21 दिन के अंदर नामित अधिकारी जो कि इस कंपनी का होगा जिससे आपने एजेंसी ली है वो आपको सूचित करेगा। मान लीजिए कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं, जो आपके ऊपर जो अस्वीकार करने के जो कारण दिए गए हैं, अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप एक अपील अधिकारी के पास आवेदन करेंगे और वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर अपना निर्णय करेंगे, ठीक है। अगर आपका निलंबन या निरसन होता है उस केस में आपके नियुक्ति पत्र को 7 दिन के अंदर वापस कर लेना पड़ेगा, मतलब ले लिया जाएगा और काली सूची में नाम दर्ज किया जाएगा। निलंबन और निरसन कौन सी कंडीशन में होता है, याद है ना? जब आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो या धोखाधड़ी की गई हो, उस केस में 7 दिन के अंदर वापस किया जाएगा आपका नियुक्ति पत्र और काली सूची में नाम दर्ज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर त्याग पत्र जो है, अगर आप त्याग पत्र दे देते हैं, कंपनी को रिजाइन कर देते हैं, तो 15 दिन के अंदर आपका समापन प्रमाण पत्र आएगा। और अगर आप किसी और के पास काम करना चाह रहे हैं या उसी कंपनी में वापस काम करना चाहते हैं तो ऐसा समापन प्रमाण पत्र जारी होने के 90 दिनों के बाद ही आप काम कर सकेंगे। 90 दिनों के बाद ही आप काम कर सकते हैं। इसके साथ ही चौथा चैप्टर खत्म होता है।